हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड टू सी यू बैक। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, हमने आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था जिस वीडियो के अंदर हमने ये बताया था कि आपको कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो अपने साथ में लेके आनी चाहिए। उस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि हम आपके साथ में ये भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी आइटम्स हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नहीं लेके आनी चाहिए, और कौन सी ऐसी आइटम है जो आप लेके तो आ सकते हो लेकिन आपको डिक्लेयर करके लेके आना है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। अगर आप कोई भी ऐसी आइटम अपने साथ में ऑस्ट्रेलिया लेके आ जाते हैं जो आपको नहीं लेके आना चाहिए, तो पहली चीज़ तो यह है कि आपको ह्यूज पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके वीज़ा पे भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, लिस्ट शेयर करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है आपसे। वो ये है कि जब आप अपना बैग पैक कर रहे हैं, जब आप अपना सूटकेस पैक कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, तो वो आप खुद पैक कीजिएगा। क्योंकि जब आप खुद पैक करेंगे तो आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होगा कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो तो प्यार करते हैं आपसे, तो वो ये चाहते हैं कि आप वहाँ पे भी हैप्पी रहें। तो नॉर्मली होता क्या है कि वो आपके लगेज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे खाने का सामान डाल देते हैं कि चलो मेरे बेटे को, मेरी बेटी को ये पसंद है, तो ये वहाँ पे नहीं मिलता है तो ये वहाँ जाके खा लेंगे, और आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ पे स्कैन के अंदर अगर वो चीज़ सामने आ गई जो आपको नहीं पता है, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं यहाँ पे कि आपको पता है कि आपके बैग में क्या क्या है, क्या आपने अपना बैग खुद पैक किया है, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन पता है। आपने बोला हाँ। स्कैन के अंदर आ गया, मान लीजिए कोई स्वीट्स हैं जो आपको नहीं पता है, वो आपसे पूछेंगे इसमें कोई स्वीट्स है, आप मना कर देंगे नहीं इसमें कोई स्वीट्स नहीं है। स्वीट्स अगर उसमें निकल आई तो सोचिए क्या हो सकता है। वो बोलेंगे आपने हमसे झूठ बोला, आपने बोला कि इसमें स्वीट्स नहीं है बट एक्चुअली में इसमें स्वीट्स है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने पेरेंट्स को या तो ये बोलिए कि वो कोई भी ऐसी चीज़ ना डालें आपसे बिना पूछे, और या फिर आप अपना बैग खुद पैक कीजिएगा। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट से। पहली चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं लेके आनी है वो है मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। देखिए, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो ओवर द काउंटर मिल जाती है, यानी जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं होती है, वो तो आप लेके आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसी मेडिसिन आप अपने साथ में नहीं लेके आइएगा जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास में प्रिस्क्रिप्शन है तो आप वो मेडिसिन लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास में प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो मेडिसिन बिल्कुल मत लेके आइएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, सेकंड चीज़ है फ्रूट्स। अपने साथ में कोई भी फ्रूट्स नहीं लेके आइएगा। मान लीजिए आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, आपने फ्लाइट से कोई फ्रूट्स लिए या फिर आप अपने घर से कुछ फ्रूट्स लेके आए हैं, तो अगर आपने वो कंज्यूम कर लिए हैं तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं कर लिए तो आप फ्लाइट को वापस दे दीजिए। अपने साथ में लेके ऑस्ट्रेलिया में मत आइएगा। क्योंकि देखिए, $1-2 के फ्रूट के चक्कर में आपको $100 का, 200 $500 का फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। तो इसलिए वो मत कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो लिस्ट में है वो है सीड्स। किसी भी तरह के सीड्स अपने साथ में मत लेके आइएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो नो टॉलरेंट कंट्री है। वो आपको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा कि आप कोई भी सीड्स किसी भी कंट्री के यहाँ पे लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो लिस्ट में वो है मीट प्रोडक्ट्स। कोई भी मीट प्रोडक्ट अपने साथ में यहाँ पे नहीं लेके आइएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कोई भी घर की में पिसे हुए मसाले। देखिए, नॉर्मली होता है क्या कि जो पैक मसाले होते हैं वो फिर भी आप लेके आ सकते हैं, बट हमारी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप वो भी मत लेके आइए। और घर के पिसे हुए मसाले तो बिल्कुल मत लेके आइए यहाँ पे। हाँ राकेश, आपने बिल्कुल सही बोला। और दोस्तों, अगर हम आगे चलें तो अगर आप अपने साथ कैश ला रहे हैं, जो ऑब्वियसली आप लाएंगे ही, तो ध्यान रखिए कि कैश लाने की लिमिट यहाँ पे $10,000 है, $10,000 एंड दैट इज पर पर्सन। तो अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हैं और आपके फैमिली में 4 लोग हैं, तो आप अप टू $40,000 कैश ला सकते हैं। नेक्स्ट चीज है वुड प्रोडक्ट्स। वुड प्रोडक्ट्स काफी एक कंट्रोवर्शियल चीज है, क्योंकि आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि लकड़ी से बना हुआ है वो आप ला तो सकते हैं, लेकिन उसको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। लेट्स से अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और आप क्रिकेट का बैट लाते हैं, तो क्रिकेट का बैट लाना अलाउड है, लेकिन सिर्फ डिक्लेरेशन के साथ। तो डिक्लेयर जरूर कीजिए। अगली चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके कुछ पुराने बैग्स हैं और वो आपने काफी टाइम बाद निकाले हैं क्योंकि आपको ट्रैवल करना है,
और उसके अंदर कुछ डेड अगर इंसेक्ट्स हैं तो वो बैग जरूर साफ करिए उस पर कुछ भी पैक करने से पहले, क्योंकि गलती से अगर कोई भी डेड इंसेक्ट्स यहाँ पे डिटेक्ट हो गए जो कि आपकी कंट्री से आए हुए हैं तो वो काफी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करके आप अपने ट्रैवल के लिए नए बैग खरीदिए, पुराने बैग नहीं लाइए, क्योंकि डेड इंसेक्ट्स के अलावा उसमें फंगस भी हो सकता है और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आगे अगला आइटम जो है वो है नट्स। नट्स यहाँ पे लाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि नट्स के साथ काफी एलर्जीज जो हैं वो अटैच होती हैं। नट्स यहाँ पे मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नट्स इंडिया से या कहीं किसी और देश से लाने हैं। यहाँ पे अच्छे खासे नट्स मिलते हैं, तो आप उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगली चीज है प्लांट्स। प्लांट्स भी यहाँ पे कोई लाने का मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमारे वहाँ के इंडिया पाकिस्तान वगैरह के प्लांट्स प्लांट्स हैं वो यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, तो प्लांट्स को लाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए एक बात है, नॉर्मली तो हम ये बोलेंगे कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। तो अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप स्मोक करते हैं और आप अपने साथ में सिगरेट्स लेके आना चाहते हैं तो आप सिर्फ 25 सिगरेट्स, पैक नहीं कह रहा हूँ मैं, 25 सिगरेट्स ही लेके आ सकते हैं, जो आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स, किसी भी टाइप का कोई ड्रग्स अपने साथ में नहीं लेके आइएगा, कुछ भी हो, राइट। कोई भी एग्स अपने साथ में नहीं लेके आइएगा। किसी भी टाइप का बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस अपने साथ में मत लेके आइएगा, क्योंकि इसके ऊपर हैवी फाइन्स है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कोई भी सॉइल या ग्रास आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली होता क्या है, हम स्पोर्ट शूज़ वगैरह पहन के बाहर मान लीजिए खेलने जाते हैं, होता क्या है, कुछ ना कुछ सॉइल जो है वो आपके शूज़ में लगा रह जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ग्रास भी है वो आपके शूज़ में लगी रह गई। अब आप लेके आए, आपने वो उठा के और वैसे ही पैक कर दिया, उसको साफ़ नहीं किया, तो हुआ क्या, वो सॉइल और वो ग्रास आपके साथ में यहाँ पे आ गई। उसकी क्वांटिटी कितनी है इससे मैटर नहीं करता है, पॉइंट ये है कि वो नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपके पास में स्पोर्ट शूज़ वगैरह हैं या फिर आपके नॉर्मल शूज़ भी हैं या स्लीपर्स हैं, जो भी आप पहन के लेके आ रहे हो या अपने साथ में लेके आ रहे हो, मेक श्योर कि उसमें से सॉइल और ग्रास वगैरह अच्छे से क्लीन करके तब आप उसको लेके आइएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कोई भी कमर्शियल यूज़ का कोई प्रोडक्ट है जो आप यहाँ पे लेके आ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप कोई सैंपल लेके आना चाहते हो, क्योंकि आप यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करके या फिर उस सैंपल के बेसिस में आप कोई ऑर्डर्स लेना चाहते हो, तो कोई भी कमर्शियल यूज़ का जो सैंपल अगर आप अपने साथ में लेके आ रहे हो तो आप उसको डिक्लेयर कीजिए। बिना डिक्लेयर किए कमर्शियल यूज़ का कोई भी सैंपल्स आप अपने साथ में नहीं लेके आ सकते। इसके अलावा फ्रेंड्स, अल्कोहल अगेन इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। अगर नहीं पीते हैं तो इट्स वेरी गुड, अगर पीते हैं तो 2250 ml से ज़्यादा आप अपने साथ में लेकर नहीं लेके आ सकते हैं। देखिए, बेटर तो ये रहेगा कि आप यहाँ पे आके ड्यूटी फ्री से ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है कि आप इंडिया से कैरी करके लेके आएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, कोई भी गिफ्ट्स जिसका टोटल वैल्यू $900 का है, उससे ऊपर का अगर आप कोई गिफ्ट लेके आ रहे हैं तो वो नहीं लेके आना चाहिए। और अगर $900 का भी लेके आ रहे हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए टू बी ऑन सेफर साइड कि आप अपने साथ में गिफ्ट लेके आ रहे हैं और उसकी कॉस्टिंग कितना है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपको कंफर्म नहीं है, देखिए होता क्या है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो अपने साथ में आप लेके आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपको नहीं पता है वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, और वो कैटेगरी आपको जो स्लिप देते हैं फिल करने के लिए उसमें वो नहीं है, तो फिर भी आप डिक्लेयर कर दीजिए किसी ना किसी उसके रेलेवेंट कैटेगरी, कोई ना कोई जो आपको लगता है कि इसकी सबसे रेलेवेंट कैटेगरी, जो नियरेस्ट रेलेवेंट कैटेगरी है वो एक्स है, तो आप उसको फाइल करके वहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दीजिए आप अपने साथ में ये कैरी करते हैं। डिक्लेयर करना हमेशा बेस्ट रहता है, नहीं डिक्लेयर करने के कंपैरिजन में। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बाय।